नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए करण वर्मा जी, आर स्पेशल व वीकली स्पेशल। एक ऐसी न्यूज़ है जो इस वक्त वेनेजुएला की न्यूज़ के पीछे दब गई है और उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स भारत में हुई हैं, मीडिया को लेकर। वो है स्विगी, ज़ोमैटो और इनके साथ में जो काम करते हैं, जो वर्कर्स इन्वॉल्व्ड हैं। ऑल ऑफ अ सडन अ बिग कियोस्क हैज़ बीन क्रिएटेड। किसने क्रिएट किया, क्यों क्रिएट किया, किसके कहने पे किया? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद करण जी। करण जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार गायत्री जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को। आज आपने जो मुद्दा चुना है, हम ग्लैड, पहली बात तो आपने चुना बिकॉज बहुत लोग इस पे बात इतनी कर नहीं रहे हैं। बहुत ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है एंड हर तरह से मैं अगर कहूं इकोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी इन अ वे एंड बहुत सारी चीजों को ये अफेक्ट करता है बिकॉज ये जो हमारी गिग इकोनॉमी है जिसको हम कहते हैं, जो उबर के राइडर्स हो गए और जोमेटो के डिलीवरी हो गए, स्विगी हो गए, ये बहुत बड़ी इकोनॉमी होती जा रही है। बहुत बड़ी, मैं कहता हूं मे बी इन मनी कंट्रीब्यूशन अभी ना हुई हो बट एम्प्लॉयमेंट, एटलीस्ट सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट के तौर पे 2030 तक एक्सपेक्टेड है करीब 2 करोड़ लोग इसका हिस्सा होंगे। 2 से 2.5 करोड़ लोग। एट द मोमेंट ये 90 लाख के करीब करीब है, शायद 1 करोड़ टच कर गया हो। 77 लाख था जब 2020 की बात हो रही थी। तो दैट इज द काइंड ऑफ इकोनॉमी वी आर टॉकिंग हियर। और उस पे अचानक से हम देखते हैं कि एक स्ट्राइक हो जाती है और यूजुअल सस्पेक्ट्स जो हैं वो ट्वीट करते हैं और राघव चड्ढा जैसे व्यक्ति वहां पर, जिसे कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम करते हैं और जाके ज्ञान देते हैं वहां पर। साथ में जो इनका प्रोटेस्ट होता है दैट ऑल्सो टर्न्स वायलेंट एट सर्टेन स्टेजेस। जो लोग काम करना चाहते हैं उनको रोकने की कोशिश हुई। तो एक तरह से ये पूरी जो इकोनॉमी है उसकी जो एक सप्लाई चेन है उसको ठप करने का एक तरह से प्रयास दिखता है। नाउ इसमें हमें एक चीज बड़ी गौर फरमानी होगी गायत्री जी की, आई एम नॉट अगेंस्ट कि वर्कर्स के प्रोटेक्शन नहीं होने चाहिए, उनके राइट्स नहीं होने चाहिए, वी आर ऑल फॉर दैट। बट जरा हमें समझना होगा कि ये बातें जो होती हैं, 2 राज्य हमारे देश के ऐसे हैं जो इन्हीं सब राग को अलापते हुए, इन्हीं सब चीजों को बोलते हुए फेल हो गई, ठप हो गई। एक है वेस्ट बंगाल, फ्लरिशिंग वेस्ट बंगाल, आपको याद होगा 1947 के बाद जो वहां पर स्ट्राइकर्स हुई, कम्युनिस्ट रेजीम आई, आज ऐसी हालत हो गई। और पिछले 5 साल के भी अगर मैं आंकड़े दूं, 6,800 कंपनीज हैव मूव्ड आउट। हुआ क्या कि वो वेस्ट बंगाल, वो सोनार बंगाल जिसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 25-25% तक होता था, वो आज सिंगल डिजिट्स, क्या 2-2.5% से कम के अंदर रिड्यूस हो गया। ये चीज हमने देखी हुई है वेस्ट बंगाल में। हमने कम्युनिस्ट रेजीम में, ये केरला में देखिए, जहां स्ट्राइक्स और यूनियन बाजी इतनी ज्यादा हुई कि आज केरला को जाकर गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में बोलना पड़ गया, भाई हम बैंकरप्ट हैं, सेंटर से कहो हमें बेल आउट किया करे। तो ये हमें जरा इकोनॉमी के बारे में समझना चाहिए। आपने अभी जो विजुअल एक डाला, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विजुअल, द नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड। देखिए, अंत में अगर रोजगार नहीं पैदा होता, एक इकोनॉमी सरकारी नौकरी से नहीं चलती है, एक इकोनॉमी बिजनेसेस से चलती है। भले ही ये ऑपोजिशन सूट बूट की सरकार और ये सब बोले, अनटिल एंड अनलेस वी डू नॉट हैव बिजनेसेस, ये इकोनॉमी नहीं बढ़ सकती। ना रोड्स अच्छी हो सकती, ना हॉस्पिटल्स अच्छे हो सकते, ना कुछ हो सकते। ब्लिंकिट, जेप्टो, बिग बास्केट, इन सब ने कितनी जॉब्स क्रिएट करी हैं, ये आपने सामने सामने रखा है। इसका साथ ही एक दूसरी साइड होनी चाहिए कि कितनी जॉब्स ये जो यूट्यूबर्स हैं जैसे ध्रुव राठी हैं उन्होंने क्रिएट कर रखी हैं, कितनी जॉब्स ये कुणाल कामरा ने कर रखी हैं, कितनी इन सब यूजुअल सस्पेक्ट्स ने कर रखी है जो इसके विरुद्ध ट्वीट कर रहे हैं और एक तरह से गिग इकोनॉमी की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस पे देखिए, जब मैं डिबेट करें इसके ऊपर तो हमें जरा समझना होगा, अभी अभी जो लेबर कोड में जो एक तब्दीली आई थी, एक लेबर कोड लॉज पास हुए हैं, उसमें गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की एक चीज ले आए हैं। जोमैटो, जिसपे ये जहां से स्टार्ट हुआ, दीपेंद्र जी, दे प्रोवाइड हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस कवर टू देयर वर्कर्स। अब बात आती है कि क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में और बेटर कर सकते थे? कर सकते थे, ये मेरा मानना है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में और उससे संबंधित डिग्निटी वाइज मे बी दे कैन डू बेटर। बट क्या वेजेस सड़क से तय होंगे? फिर क्या हमारी पूरी एक कम्युनिस्ट सरकार नहीं हो गई अगर हम वेजेस तय करने लग गए ऐसे आंदोलन कर करके? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बहुत अच्छी बात लगती है ड्राइंग रूम्स में और न्यूज स्टूडियोज में कि भाई सबका वेजेस का ध्यान रखना चाहिए, ये तो अमीर लोग इतना कमा रहे हैं। मैं ऑल फॉर प्रॉपर वेजेस हूं, बट अगर हम ऐसे वेजेस डिटरमिन करने लग गए तो मार्केट फोर्सेस तो आउट हो गई। फिर तो आप हर चीज पे इंटरवीन कर रहे हैं ना।
और हर चीज पे इंटरवीन जब केरला और वेस्ट बंगाल में हम किया तो हमने देखा बिजनेसेस कैसे फोल्ड अप हो गए। और सबसे बड़ी बात गायत्री जी, इन सब के बारे में CNN लाइन से आर्टिकल्स और हिट जॉब्स लिख रहा है राइट नाउ कि इंडिया में गिग वर्कर्स के साथ कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है, जबकि CNN को यह बोलना चाहिए कि एज पर द ह्यूमन राइट्स वॉच सबसे नंबर 1 एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गिग वर्कर्स यूएस इकोनॉमी में हो रहा है। सो मच सो कि 2020 इलेक्शन का जो ट्रंप कहते हैं स्टोलन है, उस इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा यह था, बर्नी सैंडर्स और इन सब ने यह मुद्दा उठाया था कि किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये लोग जो हमें ज्ञान दे रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन का, खुद तो इन्होंने एक्सप्लॉयट किया, अपनी इकोनॉमी ग्रो करी। मैं ऑल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हूं, बट सड़क पे उतरना, और सड़क पे भी आप उतरिए पीसफुल प्रोटेस्ट पे, उनको रोकना जो काम कर रहे हैं, सेवाओं को ठप करना इस तरह से, दैट इज नॉट कॉल्ड फॉर विदाउट एनी प्रॉपर फैक्ट्स। आज कुणाल कामरा ने ट्वीट किया है कि सोशल और सिक्योरिटी बेनिफिट्स इनको नहीं दिए जाते, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जाता, मिनिमम वेजेस के नीचे। तीनों पॉइंट गलत है। मिनिमम वेजेस के ये ऊपर है ऑटोमेटिकली, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके ज्यादा ही मिल रहा है गिग वर्कर को। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कवर, ये दीपेंद्र जी जो जोमेटो उन्होंने डाला पूरा ट्वीट कि बिल्कुल करते हैं हम लोग। और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की चीज लेबर कोड में आ गई है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, इंप्लीमेंट होना चाहिए, मैं ऑल फॉर इट हूं। अगर ये है कि लेबर कोड का लॉ आ गया है और तब भी नहीं इंप्लीमेंट हो रहा, बहुत गलत हो रहा है। आई एम विद द वर्कर्स देयर, बट टू मेक इट कि अब हम प्राइस सड़क से डिटरमिन करेंगे तो फार्म प्रोटेस्ट वाली चीज हो गई ना, कि भाई हमें पेंशन दोगे, हमें ये दोगे, नहीं तो हम ठप कर रहे हैं। दिस कांट बी द वे टू रन द गवर्नमेंट, दिस कांट बी द वे टू रन अ कंट्री, सिंपल। ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी कोई मासूम को इस्तेमाल कर, विक्टिम कार्ड खेल करके, विक्टिमाइज उनको फील करके एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो CNN की हिट जॉब्स हुई तब से मेरे कान खड़े हुए इस पे। CNN ने 3 आर्टिकल लिखे हैं पिछले 4 दिन के अंदर इसके ऊपर, कि किस तरह से इंडिया इज एक्सप्लॉइटिंग इट्स गिग वर्कर्स, ठीक है। और फिर राघव चड्ढा का वहां जाना, राघव चड्ढा पंजाब में जो डेट क्राइसिस बढ़ती जा रही है, और अब जरा यहाँ पे राघव चड्ढा की हिपोक्रेसी भी कॉल आउट करनी बड़ी जरूरी हो जाती है। राघव चड्ढा अभी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि ग्राउंड वाटर जो है पंजाब में वो डिप्लीट करता जा रहा है। स्पीकर साहब, इस पे आपका मुझे ध्यान चाहिए। उनसे पूछो ये डिप्लीट क्यों कर रहा है। ये डिप्लीट इसलिए कर रहा है क्योंकि MSP जो है व्हीट और राइस के ऊपर, और अगेन मैं बोलता हूं मार्केट फोर्सेस में जब कोई इंटरवीन इस तरह से करता है, मार्केट फोर्सेस में इंटरवीन तभी करना चाहिए जब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो। MSP जो व्हीट राइस की है, जिसके कारण वहां पे जो लॉबीज बनी है, सिर्फ व्हीट राइस उगा रही हैं, जो कि पानी पी पी के हालत खराब कर रखी है, ना पल्सेस उगा रहे हैं, जबकि सरकार ने साफ कहा आप पल्सेस उगाइए, 5 साल तक हम प्रोक्योरमेंट तक करते हैं। बट इन सबके प्रोटेस्ट में राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी इज इंकरेजिंग द फार्मर्स, आप पराली जलाइए, आप ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करिए, जबकि FCI के फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के गोडाउन्स में व्हीट और राइस पड़ा सड़ रहा है, तब भी यही उगाना है हमें क्योंकि यहां MSP हमें मिलती है। तो ये व्यक्ति जो इस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है ग्राउंड वाटर को, और क्यों नहीं ये गिग वर्कर्स के लिए एक बिल ले आते पंजाब असेंबली में, ले आओ ना वहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट फॉर द गिग वर्कर्स। जी नहीं, वहां पर नहीं लेके आएंगे। मैं बताती हूँ कहाँ लेकर हाँ। आएंगे, ये मेट्रोपॉलिटन्स में लेकर आएंगे। अगर गिग एरियाज का वर्किंग जोन देखा जाए तो दिस इज अराउंड मेट्रोपॉलिटन्स। गांव देहात में नहीं होता है, गांव देहात में अभी भी किराना स्टोर पे ही जाते हैं लोग। वो एक उनको प्लेजेंटनेस भी लगती है, अच्छा भी लगता है, एक पर्सनल कनेक्ट होता है, शॉप ओनर के साथ गप्पे शप्पे भी होती है। बहुत सारी चीजें अभी हमारी गांव देहात में प्रिजर्व्ड है। मेट्रोपॉलिटन में आप हैं, मैं हूँ, अचानक से याद आया, ओह माय गॉड, पेन्स खत्म हो गए, ओह माय गॉड ये खत्म हो गया है घर में, वी कांट गो डाउनस्टेयर्स, वी कांट रन, कार लेकर भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि हर गली मोहल्ले में तो दुकान वैसी नहीं है ना। अगर मैं सोसाइटीज की बात करूं, स्पेशली जो अब सोसाइटी कल्चर चल पड़ा है, या बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो जहां पर आसपास शॉप्स नहीं दिखेंगी आपको, मतलब पॉश एरियाज, तो आपको क्या है, आप 2 मिनट में फोन किया आ गया। लाइफ इज वेरी बिजी इन मेट्रोपॉलिटन। वहां पर टारगेट करना ना, आई सी द कनेक्शन हियर करण जी, जेन जी को टारगेट करना और फिर इन वर्कर्स को टारगेट करना, आर दे बोथ कनेक्टेड? एब्सोल्युटली, बिकॉज majority ऑफ देम yes are very young, इसमें जो गिग वर्कर्स हैं दे आर लुकिंग फॉर अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, और साथ में वेरी इंप्रेशनेबल इन द सेंस कि जब आप बेसिक्स मीट करने के कगार पे निकलते हो, तब आपका फोकस इतना नहीं होता कि लार्जर नैरेटिव्स क्या हैं, जियो पॉलिटिक्स क्या चल रही है, षड्यंत्र क्या रच रहा है। दे आर वेरी गलेबल देन, कि भाई हमारे साथ बुरा हो रहा है, देखो हमें और पैसे मिल सकते हैं, नहीं मिल रहा है, हमारी इज्जत नहीं हो रही है। तो दे आर एक्सट्रीमली गलेबल, और उनको टारगेट करना,
और मैं आपको एक एग्जांपल दूं पंजाब का। पंजाब में आपकी बात सही है, अभी मेट्रोपॉलिटन्स में ज्यादा, पंजाब में गिग इकोनॉमी बढ़ रही है इस समय, बिकॉज अब पंजाब में ट्रेंड आ रहा है, ये इट इज गोइंग थ्रू दैट स्टेज। तो इनसे ये बात पूछी भी गई राघव चड्ढा से कि आप जो यहां पर चले गए, आप क्यों नहीं पंजाब में एक बिल लाते। इस पर खामोशी थी इनकी, स्टन्ड साइलेंस थी इनकी, क्योंकि पंजाब में दे कांट अफोर्ड। आज हालत यह है पंजाब में, जिस तरह से डेट क्राइसिस बढ़ गई है, दे कैनॉट अफोर्ड दिस राइट नाउ, सो दे नो कि इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी। देखिए इसमें दो डिफरेंसेस हमें करने होंगे गायत्री जी, आपके व्यूअर्स के लिए। आपकी जनता बहुत प्रबुद्ध है, वैसे पूरी चीज समझती है। हेल्थ बेनिफिट्स, सिक्योरिटी बेनिफिट्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये बिल्कुल पूरा करना चाहिए जोमेटो वगैरह को। इसमें जहां जहां ये लैग बिहाइंड करें वो उनकी भी गलती है। आई एम नॉट कि पूरा लेट्स गिव अ फ्री रन टू द कॉर्पोरेट्स, एब्सोल्युटली नॉट। बट मिनिमम वेजेस, वैसे तो मिनिमम वेजेस के ऊपर है, वेजेस नहीं तय हो सकते। अगर आप वेजेस तय करने लग जाओगे तो फिर आप टोटल इस इकोनॉमी के तहस नहस कर दोगे। ये जितने एग्जांपल्स हैं जहां पे वेजेस डिटरमिन होने लग गए, मिनिमम वेजेस के बियॉन्ड भी कि भाई हमें वेजेस होना है, वहां पे इकोनॉमी चरमराई है। और यहां पे आप जब ये वाला गेम खेलना स्टार्ट कर देते हो कि आपको और मिलना चाहिए, दैट इज अ वेरी हॉरिबल गेम। और एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के राज्यसभा मेंबर का जाकर के उनके बीच में ऐसे बैठ करके बात करना, दैट इज फिशिंग फॉर अ वोट बैंक, सिंपल है। और राघव चड्ढा की ये भी कैलकुलेशन है, ये बहुत बड़ा वोट बैंक बनने जा रहा है पंजाब में आने वाले चुनाव में। पंजाब में सबसे तेजी से बढ़ रही है इस समय गिग इकोनॉमी, यहां तो काफी बढ़ गई बिकॉज मेट्रोपॉलिटन में, वहां इट्स कैचिंग अप ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वोट बैंक फॉर हिम इन द कमिंग पंजाब इलेक्शंस। दे सी दैट, जैसे ऑटो ऑटो ड्राइवर्स को अरविंद केजरीवाल ने वोट बैंक देखा था ना 2013-14 में, जब नए नए आए थे, आपको याद होगा, उनके एसोसिएशन से मिलते थे। सेम चीज ये गिग वर्कर्स की इकोनॉमी को कैप्चर करना चाहते हैं। दैट इज देयर माइंडसेट राइट नाउ, क्लियर कट इनका एजेंडा है ये। राघव चड्ढा, मुझे कभी-कभी डाउट होता है उनके सीए वाले सर्टिफिकेट पे। बिकॉज़ इफ यू हम्म। रिमेंबर जब 2024 के या इलेक्शंस हो रहे थे, यही आके बोले थे ना हम 2 लाख रुपए देंगे हर महिला को दिल्ली की। तो मैं पेन हाँ। और पेपर लेके कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर और पेन और पेपर दोनों की में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आई कैलकुलेट, हम्म। मैंने कहा दिल्ली का पूरा बजट तो महिलाओं तक चला जाएगा, तो ये दिल्ली कैसे चलाएँगे? हम्म। राइट? उसपे वो अलग बात है कि उन्होंने मुझे एक लव लेटर भेज दिया था अपने चंडीगढ़ कोर्ट से, उसपे आ गया था मुझे। बट द थिंग इज़ अच्छा। दैट, आर यू अ हम्म। सीए बाय प्रोफेशन? आई डाउट इट, बिकॉज़ इफ यू आर टॉकिंग थिंग्स लाइक दिस, देखिए हम्म। आज की डेट में बेसिक मिनिमम सैलरी पे कोई काम ही नहीं करेगा। पूछिए क्यों करण जी? खाना उनको मिल रहा है, आयुष्मान भारत उनको मिल रहा है, आवास योजनाएँ हम्म। मिल रही हैं, इतना सब कुछ ऑलरेडी, दिस इज़ विदाउट द सैलरी जो उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो जी। अगर एक एक लोअर सैलरी मिलेगी, आएगा ही नहीं कोई निकल कर अपने घर से कि जा हम नहीं आ रहे काम करने के लिए, इफ यू आर नॉट एग्जैक्टली। सेविंग मनी फ्रॉम, राइट? सो ये तो भड़काने वाली बात है, इकोनॉमी पे अटैक करने वाली बात है ये। जी। 2 करोड़ लोग इस गिग इकोनॉमी का वॉलेंटेरिली हिस्सा बनने जा रहे हैं 2030 तक। 1 करोड़ लोग हैं, यानी ये वॉलेंटेरिली आ रहे हैं ना। अगर एक्सप्लॉइटेशन होती, ठीक, मैं नहीं कहता कि अगर कोई आ रहा है मजबूरी के मारे तो आप एक्सप्लॉइट करो, दैट इज, अगेन मैं बार बार ये बात ऐड कर रहा हूं, बट द फैक्ट दैट दे आर कमिंग इनटू दिस इकोनॉमी मींस डिमांड सप्लाई के जो रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी एक कोई डिमांड यहां मीट हो रही है ना। तो ये तो कह देना कि ये इकोनॉमी को गड़बड़ है और ये करना है, ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट एंटी नेशनल बात होगी। और इसका रिपरकशन कितना डीप होगा? इसका रिपरकशन ये होगा कि कंप्लीट सप्लाई चेन आपकी डिसरप्ट हो जाएगी, डिमांड्स आपकी पूरी नहीं होगी, डिसकंटेंटमेंट बढ़ेगा, ये सड़कों पे उतरेंगे। इनके जो जोमेटो वगैरह के जो ओनर्स हैं वो भी एक लूज स्टेटमेंट पास करेंगे। अभी दीपेंद्र जी की जो स्टेटमेंट आई है, दैट वाज अ वेरी लूज स्टेटमेंट कि दे आर मिसक्रिएंट्स, दे आर दिस, ही आल्सो नीड्स टू डील विद देम वेरी सेंसिटिवली। दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इज अनएक्सेप्टेबल। अगर वो ये कह रहा है, अगर उसका ये एक मेंटालिटी हमने इनको खरीद रखा है, दैट इज आल्सो अनकॉल्ड फॉर। तो ये क्या है ना, ये एक फॉल्ट लाइन होती है हमेशा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज ऑलवेज वेरी सेंसिटिव गायत्री जी, ऑलवेज वेरी सेंसिटिव। इट्स अ कांस्टेंट बार्गेन। उसमें अगर आप बीच में आग लगाने लग जाओ, और एक ऐसी चीज जिससे करोड़ों की डिमांड पूरी हो रही है, स्पेशली ऑन 31st की रात हुआ ना ये, स्ट्रेटेजिकली चूज करके, तो दिस इज कॉलिंग फॉर एन अनार्की टाइप ऑफ अ थिंग। बिल्कुल ये मुझे फार्मर प्रोटेस्ट वाली जो चीज थी उसमें ये था पे डिसरप्शन हुँ। हो जाएगा। बुआई का सीजन है, अगर बोया नहीं जाएगा, हार्वेस्ट नहीं होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, देश का पेट कैसे भरा जाएगा। तो ऐसे टच पॉइंट को फिर उठाया है कि खाने की डिलीवरी कैसे होगी, मेट्रोज में वर्किंग कैसे होगी, ऑफिस लोग कैसे जाएंगे, बिकॉज अब ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है, गिग इकोनॉमी पे डिपेंडेंस। हुँ, अर्बन क्लैप हो गया, हुँ। उबर कैब्स हो गई, इनके बिना आप नहीं ऑपरेट कर सकते। तो इस पे डायरेक्ट अटैक ये करना, डोंट बी सरप्राइज्ड इफ दिस इज अनदर प्रोटेस्ट जो बाहर से, जिसके जिसके जो पपेट्स हैं वो बाहर से चल रहे हैं, बिकॉज
ये एक फॉल्ट लाइन थी अभी तक जो एक्सप्लॉइट नहीं हुई थी, बाकी सब एक्सप्लॉइट हो चुका है। फार्मर्स को आपके अगेंस्ट ये कर चुके हैं, जेनजी की बातें कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन खराब है कर चुके हैं, कोर्ट ये है कर चुके हैं। दिस वाज कमिंग एंड नाउ राघव चड्ढा का वहां जाना शुड बी सीन वेरी वेरी सीरियसली कि कहां से इसकी पूरी तार भिरी हुई है। बिकॉज और मैं हमने राघव राघव चड्ढा चड्ढा के को बारे में, जाते हुए देखा था, आपको याद है राघव चड्ढा भाग गए थे जब केजरीवाल वगैरह शराब घोटाले में जेल जा रहे थे, आपको याद है ना, अपनी आई की कोई अरे सर्जरी 4-6 महीने तक नौ कराते रहे थे। महीने प्रेगनेंसी नहीं पड़ जाती है, 9 महीने में इनका ना आंखों हाँ का ऑपरेशन नहीं हुआ, बताइए। एग्जैक्टली और 9 महीने एग्जैक्टली। जब ये वहां पर थे करण जी, ही हम्म वाज द प्लेस ही वाज स्टेइंग, लाइक वी वर मैपिंग हिज, जो भी हमको सोशल मीडिया और बाकी हम्म जगह मिला। व्हाई वाज हम्म इट नियर टू सम इंटेलिजेंस एजेंसी सेंटर्स? इनका जो होटल होटल था या हम्म, जहाँ पे ये रह रहे थे, बड़ी अच्छा। इंटरेस्टिंग बात है। हम्म। भाई ऐसा ऐसा क्या, मतलब इट कैन बी a sheer coincidence also, but looks like a lot of other things have been happening. Raghav Chaddha was very silent. Recently he हम्म started getting very active now. अब आपने कहा कि ये सारे फॉल्ट लाइंस इन्होंने तैयार कर लिए और कोशिश भी की, आर्मी को भी भड़काने की कोशिश की, आर्मी के अगेंस्ट में सेंटिमेंट्स खड़ी करने की कोशिश की। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो सबूत मांग रहे थे, बाय द वे, हमारे आर्मी हम्म, फोर्सेस से अपने एग्जैक्टली ऑपरेशन, एग्जैक्टली। राइट? सो अब नाउ दे हैव कम टू दिस वन. How do you see the reaction will be coming from the concerned people? सो राघव चड्ढा के बारे में पहले मैं एक बात और ऐड कर दूं, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कहा हाउ शुड वी रिएक्ट, दैट इज द मेन थिंग। राघव चड्ढा वाज मैनेजिंग द ओवरसीज फंड्स एंड वाज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ पूरा जो डोनेशंस आ रही थी आम आदमी पार्टी को। हमें ये याद रखना चाहिए कि पहले ये ओवरसीज फंड्स और इन सब की चीजें कुमार विश्वास देख रहे थे। कुमार विश्वास का कहना है मेरे को कुछ चीजें संदिग्ध लगी, मैं हट गया इस पूरे से। एंड आपको याद होगा केजरीवाल और ये सब की विजिट्स होती थी, वेटिकन पहुंच गए थे कभी, फिर किसी एक खालिस्तानी के घर रह के आए थे, फिर राघव चड्ढा बहुत एक्टिव थे पंजाब में, भगवंत मान के साथ बिल्कुल अटैची बन के चलते थे, कहा जाता था ही इज केजरीवाल मैन टू कीप एन आई ऑन भगवंत मान। तो फंड से रिलेटेड और ये जो आपने फॉरेन फंड से रिलेटेड पूरी कमान हमेशा से राघव चड्ढा के पास रही है। और जल बोर्ड के ऊपर जब इनको बिठा दिया गया था, जल बोर्ड में जो जो हुआ है दिल्ली में, तो आई स्टे इन दिल्ली, अभी तक वाटर ड्यूज नहीं क्लियर हुए हैं, क्या क्या उसमें स्कैम्स हुए हैं, उस पूरे पे ये बैठे हुए थे एंड ही डिसअपियर्ड व्हेन ही रियलाइज्ड एक क्रैकडाउन हो रहा है। तो राघव चड्ढा इज वेरी सस्पिशियस मेरे हिसाब से, जो राघव चड्ढा की पूरी डीलिंग्स हैं एंड पूरे लिंक्स हैं, somehow he's managed to strike a deal with everyone कि अब जब ये वापस आए हैं, I don't know, people say कि भाई he got married to someone who's made sure कि भाई सारी पार्टीज आर इन गुड स्पिरिट विद हिम एंड इस पे क्रैकडाउन ना हो। इन्होंने बड़ी लो प्रोफाइल रखी पूरे दिल्ली चुनाव में। तो राघव चड्ढा को जरा जनता को देखना चाहिए, बिकॉज अब आपकी जनता और सारी जनता जो हमारे देश की है ना, उसको अब जाग जाना चाहिए, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये जो वेनेजुएला में हुआ ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ वो ऐसे ही नहीं हुआ था, ये जो अन्ना आंदोलन था ये ऐसे ही नहीं था। तो ये राघव चड्ढा भी ऐसे ही नहीं यहां पहुंच गया है, ऐसे ही नहीं वो चुप हो गया था। तो अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं समझना चाहिए इसको। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि हाउ शुड द गवर्नमेंट रिएक्ट टू दिस, बहुत सेंसिटिवली रिएक्ट करने वाला है ये, बिकॉज ये जो पूरा एक जनमानस है ये बड़े इजीली आपके अगेंस्ट टर्न कर सकता है, इसको हैंडल करना आपको बहुत ध्यान से है। फार्मर्स प्रोटेस्ट में मेरा मानना है दिस वाजंट हैंडल्ड वेरी वेल। 11 महीने का वो चक्का जाम भी करने में कामयाब हो गए, आपकी इकोनॉमी भी ब्लीड कर दी और आपने फार्म लॉस भी वापस ले लिए। भाई फार्म लॉज अगर आ गए होते, मैं तो अगेंस्ट हूं फार्म लॉज जो वापस लिए गए, दैट वुड हैव लिबरलाइज द इकोनॉमी ना। ये एमएसपी तय करना है, वही जो मिनिमम वेजेस एक्ट तय करना है। इनफैक्ट फार्मर्स का कहना है एमएसपी से हमें नुकसान हुआ है, लेट देम गो इन द मार्केट, लेट देम अर्न देयर फेयर शेयर। भाई कौन होते हैं हम लोग उनको रोकने वाले? हम तभी इंटरप्ट कर सकते हैं मार्केट में जब कोई एक्सप्लॉइट करे। मान लीजिए कोई दवाई नहीं है और कोई फार्मा कंपनी ऑब्नॉक्शियसली हाई आपको एक्सप्लॉइट करती है वहां पर, उस टाइप के जैसे कोविड में हो रहा था, आपको याद है ना, कोविड में एक एक मास्क कितने का बिक रहा था, एक एक सैनिटाइजर बॉटल किस ऑब्नॉक्शियस रेट पे, वहां द गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप इन, वही मैक्सिमम रिटेल प्राइस बनी है। बट टू से कि इतना मिनिमम दो, दैट इज डिसरप्टिंग द इकोनॉमी। और एग्रेरियन इकोनॉमी आज हमारी क्यों नहीं राइज कर पाई भाई? इतनी फर्टाइल सॉइल, इतनी रिसोर्सेज होने के बाद, इट इज बिकॉज ऑफ दिस मार्केट इंटरवेंशन। वो लिबरलाइज हो सकती थी पर चक्का जाम की वजह से नहीं हुई। एटलीस्ट मेक श्योर आपकी गिग इकोनॉमी लिबरलाइज रहे, यहां वो चीज ना हो जाए कि चक्का जाम होकर के हमें कोई चीज वापस लेनी पड़े या इनके लिए स्पेशल कानून बनाने पड़े। स्पेशल कानून ऑलरेडी लेबर कोड के तहत इनको सोशल बेनिफिट्स देने के हो चुके हैं। तो सरकार नीड्स टू डिस्पेल इट, इनको इसको लाइन अप नहीं होने देना चाहिए बड़ा। एंड द कम्युनिकेशन हैज टू बी सेंसिटिव। ये दीपेंद्र गोयल टाइप कम्युनिकेशन एब्सोल्यूट रबिश कम्युनिकेशन था ये। They should be जस्ट told to बिकॉज आप shut their एम्प्लॉयर mouth हो, up. या यू कांट Hmm. टॉक लाइक दिस। एंड लेबर मिनिस्टर या जो भी बोले, दे हैव टू टॉक इन अ वेरी सॉफ्ट टोन।
उनसे प्यार से बात करो। आज एमएसपी की मांग नहीं हो रही ना फार्मर्स में, आज एमएसपी की इतनी मांग नहीं हो रही जितनी पहले हो रही थी, बिकॉज देव अंडरस्टूड हाउ द सिस्टम वर्क्स। भाई लीगल गारंटी एमएसपी की नहीं मिलेगी। आज कई फार्मर्स है जो तड़प रहे, काश हमारी मार्केट फोर्सेस खुली होती, हम बेच सकते होते खुली ओपन हुई। मार्केट में उस तरह से। जी। सेम करण यू हैव जी, टू मैं एड्रेस इट आपसे वेरी सेंसिटिवली। जी जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लेबर रिफॉर्म्स जो अभी तकरीबन डेढ़ 1 महीने पहले मोदी गवर्नमेंट लेकर आई थी, दैट वाज़ इन एंटिसिपेशन ऑफ व्हाट राघव चड्ढा मे हैव वुड हैव बीन प्लानिंग, और दे कुड हैव सीन दिस थिंग्स, कुड बी, क्योंकि अचानक कुड से बी। ये चीज़ें कभी नहीं होती हैं। खुसफुसाहट अंदर चलती रहती है, एंड देन वी, वो बोलते हैं ना, लक्षण पहले ही दिख जाते हैं। So something would have been going on in the background, which probably they would have had an information, so they started bringing labor reforms. Now, राइट। if you see, right from the time of ये किसान आंदोलन, जो किसान तो बोलना खराब लगता है, क्योंकि वो किसानों के नाम पर धब्बा है, वहां से लेकर फिर ये नीट के एग्जाम्स को लेकर स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करवाने पे उतारने को लेकर, पूरे टाइम जो टारगेट रहे हैं, दैट इज मोदी शाह गवर्नमेंट, या राइट, एंड या ऑल्सो पीपल विद इन द गवर्नमेंट जो उनकी जगह बैठना चाहते हैं, जो खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। I see this another thing, ये ब्लिंकेट जो भी गिग वर्कर्स की आप बात कर रहे हैं, I see as another trial in the same process of creating pressure and replacing them. Obviously वो कैस्केड होगा, अभी तो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, होता है ना, एक बार पहले एग्जैक्टली। फाउंडेशन तैयार करें फिर उसको प्रोटेस्ट में लेकर जाएं। जी बिल्कुल, मैंने वही आपसे कहा कि मुझे फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 टाइप का स्टेज करने की कोशिश दिखती है। शाहीन बाग हमने देखा था, क्या हुआ था शाहीन बाग, और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज शाहीन बाग का रिजल्ट दिल्ली राइट्स में हुआ था जिसमें 53 लोग मरे थे। फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान भी कई लोग मरे हैं, अनारकी हुई है। 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था हमें याद है, वो 2021 में। तो वी कांट टेक दिस लाइटली, एंड सरकार को यहां पर ना बड़ा क्लियर कट एक व्हाइट पेपर लेके आना चाहिए कि हम क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं गिग वर्कर्स को। इस पे बड़ा क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। मेरा हमेशा मानना है इस सरकार का कम्युनिकेशन बहुत पुअर रहा है। दे कुड नॉट कम्युनिकेट द फार्मर्स बिल्स, दे जस्ट कुड नॉट। आज जब किसी से सरल भाषा में बात करते हो, इतनी वॉइसेस आ गई थी उस समय, इतना कुछ चल रहा था कि बेसिक्स ही लूज हो गए थे। सेम चीज गिग वर्कर्स के लिए होना चाहिए कि बेसिक्स एड्रेस होने चाहिए इस पे। आई होप क्लियर कम्युनिकेशन, अगर नहीं हुआ क्लियर कम्युनिकेशन, ये फिर एक मूवमेंट की ओर बढ़ता चला जाएगा। बट मेरा ये मानना है, अब लोगों के समझ में आने लग गया है कि मूवमेंट्स का जो एक तरह से एम होता है, ध्येय होता है, वो रेजीम चेंज है, होता है। तो इसलिए एग्जैक्टली। ये आई थिंक पीपल आर नाउ स्मार्टर, मोर इंटेलिजेंट। आई एम ग्लैड वी आर हैविंग दीज कॉन्वर्सेशंस, उससे भी बहुत इंपैक्ट हुआ है। इसलिए मुझे लगता है पीपल आर रेडी नाउ, दे आर एबल टू सी क्या डिजाइन है इसके पीछे। बट दैट डजंट मीन द गवर्नमेंट शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड। आकर बताओ क्या क्या कर रहे हो गिग वर्कर्स के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए कुछ करो भी। मेरा मानना है सेफ्टी पे देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज, नो इनकी हेल्थ एंड कॉम्प्रोमाइज, लाइफ यस कवर दैट्स। होनी चाहिए, उस बट पे एक देयर चीज शुड बी और है, एब्सोल्युटली सपोज नो कॉम्प्रोमाइज। जी एक चीज और है, अगर ये लोगों की मांगे मान ली जाती हैं और सैलरीज इंक्रीज कर दी जाती हैं, देखिए कोई भी बिजनेसमैन, मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, आप देखिए अपने घर में जब आप किसी को एम्प्लॉय करते हैं अपनी शॉप्स पे, एस्टैब्लिशमेंट्स में, अगर वहां पर आप एक सेविंग्स लेकर नहीं चले, मतलब प्रॉफिट लेकर नहीं चले, क्योंकि प्रॉफिट ये है आपका वो बफर है। कितने बिजनेसमैन डूब जाते हैं, कोई उसके बारे में बात नहीं करता है करण जी। जो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है ना, वहां से हर कोई पैसा चाहता है, एक्स्ट्रा पैसे दे और बेनिफिट दे और बेनिफिट दे। पर वो जो बिजनेसमैन की मेंटालिटी क्या है, अच्छा मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, 20 मैंने लिया, 20 मैंने स्टाफ को दिया, वर्कर्स को दिया, 20 मेरे रनिंग कॉस्ट है, एस्टैब्लिशमेंट के दी अदर एक्सपेंसेस, ये 50 जो बचा है उसमें से मैं कुछ प्रॉफिट रखूंगा, एंड देन ही सेव्स 20-25% फॉर रिस्क ही इज गोइंग टू टेक फ्यूचर नाउ, मूविंग फॉरवर्ड, एक्सपैंड करने के लिए। तो वो जो 25% रिस्क वो अपने लिए बचाते हैं, जिसको प्रॉफिट का नाम भी दिया जाता है, अगर वो 25% वो रखेगा नहीं, तो वो रिस्क कैसे लेगा आगे चल के, आगे जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी, किस तरीके से वो लोगों को बिल्कुल। हायर करेंगे, इजंट इट? उसको आप प्रॉफिट का बहुत। नाम तो दे रहे हो, आप उसको ये नहीं देख रहे हो कि कितने बिजनेसमैन डूब जाते हैं हम्म इन इन दिस एंटायर प्रोसेस। जो सक्सेसफुल हो गए आप उनके पीछे बढ़ जाते हो, कहीं तो मार्जिन रखेंगे ना। नाउ इफ दिस बिकम सक्सेसफुल, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें वो वर्कर्स कम हायर करना शुरू कर देंगे, द वर्किंग कंडीशंस विल बिकम वेरी स्ट्रेन्ड। या अभी वो या टाइम्स का कैलकुलेशन नहीं होता है कि भाई आप जा रहे हो तो 15 मिनट लगा रहे हो या 25 मिनट लगा रहे हो, ट्रैफिक में फंस गया, इस तरीके की चीजें होती हैं, बिकॉज आई हैव सीन दैट हैपनिंग इन अफ्रीका राइट नाउ। Now the workers have, because of all these things, the working conditions became severe, the worker hiring became down, and the conditions became more stricter. तो ब्रीदिंग स्पेस नहीं देते हैं फिर स्टाफ, अगर आप 8 घंटे काम करो, 8 घंटे काम करो, नो लंच नो डिनर, हमने उसका ठेका नहीं ले रखा है। दैट इज हाउ इट बिकम्स सो when you impose too many things. नहीं तो देखिए, एक जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक टाटा जी ने उस समय कहा था कि व्हेन आई यूज द वर्ड प्रॉफिट,
He said, अरे प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड, ये तो ग्रीड होता है। और ये सोच हम लोग को इस लेवल पे डुबो ले गई कि हम 2-3% से ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते थे टिल 1991 व्हेन वी हैड नॉट लिबरलाइज्ड आवर इकोनॉमी, और उसको ये नाम देते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये जो है ना कि ग्रीड ग्रीड नहीं होनी चाहिए, इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। इस समय जो एक आपको एक पोर्टल होगा जेम पोर्टल, आपने देखा होगा, गवर्नेंस ई मार्केट प्लेस, जो जेम पोर्टल होता है, सरकार अब सब कुछ प्रोक्योर करती है जेम पोर्टल के तहत। लोगों को लगा अरे इसमें बड़ी पारदर्शिता आएगी, और सरकार ने भी कहा हमें सरकार के पैसे बचाने हैं भाई। अब हो ये गया कि अगर एक मोबाइल भी खरीदना है सरकार को या एक पेन भी खरीदना है, इस पे इन्होंने इतना ज्यादा कमर तोड़ दी एक स्मॉल बिजनेसमैन की कि वो अगर 5 रुपए भी कमाता था पहले एक ऑर्डर पे, उसकी ऐसी आई तय कर दी कि वो 2 रुपए से ज्यादा ना कमा पाए। उनको लगा अरे सरकार का पैसा बच रहा है इससे। अब हुआ ही, इसका रिपल इफेक्ट क्या हुआ? आज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर थोड़ा डिसरे में गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा बेटर हुआ जिससे जीएसटी कलेक्शंस बेटर आते हैं पर मंथ। अनऑर्गेनाइज बंद हो रहे हैं बहुत सारे स्टोर्स और बहुत सारी जगह। उसको जो 5 रुपए होता था मुनाफा, वो अब मुश्किल से 2 रुपए होने लग गया। पेमेंट्स वही डिलेड आती हैं सरकार से, सिस्टम वैसे ही है, ब्यूरोक्रेसी वैसे ही है, उसका प्रॉफिट आपने कम कर दिया बेचारे का। वो जो 10 लोग रखता था काम करने के लिए, अब उसके पास पैसे नहीं है, उसने 10 से रिड्यूस करके 6 लोग रखने स्टार्ट कर दिए, 4 को उसने नौकरी से निकाल दिया। इकोनॉमी ग्रो करी कि इकोनॉमी श्रिंक करी? इससे ये बहुत बड़ा सवाल है। और आपको एक और बात बताऊं, इतना डर गए हैं लोग पारदर्शिता के नाम पे, कहीं हम महंगा ना ले ले, कहीं हम ज्यादा पैसे ना दे दे कॉन्ट्रैक्टर को, कि वो कम दे देते हैं भले ही ज्यादा ना दे, और सर्विस से भी खुश नहीं अंत में वो। जब आपके पास इतना हार्ड अप ऑन रिसोर्सेज होते, टुडे गवर्नमेंट साइट्स आर इन कंप्लीट डिसअरे। मैं एग्जांपल्स दे सकता हूं आपको, जो हमारा नया पार्लियामेंट बना उसमें जो सिस्टम्स लगे हुए हैं बहुत दिक्कतें कर रहे हैं। क्यों? इतना टाइट कंप्लायंस, इतना टाइट। तो जरा हमें समझना चाहिए रूल्स और कंप्लायंस जो हम बनाते हैं ना, एंड में वो क्या हमारा भला करते हैं या वो चोक करके हमारी जॉब्स निकाल देते हैं। इसी वजह से गिग इकोनॉमी बढ़ी। जब लोगों की रेगुलर जॉब्स गई, जब छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स, लघु बिजनेस, मॉम एंड पॉप स्टोर्स हटे, जब उनके प्रॉफिट्स कम हुए, लोगों ने गिग इकोनॉमी स्टार्ट करी। अब आप गिग इकोनॉमी में भी वही चीज लाना चाहते हो, हम कंट्रोल करेंगे। तो ये आप करने निकलते हो भला, ठीक है ना, और आप कर बैठते हो बुरा हाल चीजों का। तो ये जरा इकोनॉमी वाइज लोगों को समझना चाहिए। मैं नहीं कहता अनफिटर्ड कैपिटलिज्म होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्रोनी कैपिटलिज्म के हम विरुद्ध हैं। भारत ही एक ऐसा देश है गायत्री जी जो किसी इज्म में नहीं फंसा है, कि कैपिटलिज्म हो कि कम्युनिज्म हो। इट हैज ऑलवेज टॉक्ड अबाउट ह्यूमनिज्म, कि yes there will be profit but we'll also take care of people। तो that is the principle we have to put in here। ना दीपेंद्र गोयल सही है, ना वो वर्कर्स जो किसी और को जाने से रोक रहे हैं वो गलत, वो सही है। एक मिडिल पाथ की जरूरत है, और लार्जर पिक्चर हमें देखनी चाहिए विच इज डिस्टेबलाइजिंग द नेशन। अदर्स आर हैविंग अ बॉल। सीएनएन क्यों 3 आर्टिकल लिखता है एक हफ्ते में? आप बताओ ना मुझे, जहां खुद गिग वर्कर सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। मतलब एक बात बताइए, अगर अब राहुल बाबा जी जा रहे हैं 2 बार जर्मनी, मैडम दीदी जी जा रही हैं अमेरिका, और फिर वो वियतनाम जा रहे हैं, तो कुछ तो मीटिंग्स हो रही होंगी, आई एम श्योर। तो सीएनएन वहीं से तो इंस्पायर हो रहा होगा। कनेक्शंस तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करती हूँ कि आई मीन ऑब्वियसली समथिंग इज गोइंग ऑन, दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग बिगर एंड 2026। आई एम रिक्वेस्टिंग माय व्यूअर्स, बी वेरी केयरफुल। बहुत बड़े बड़े अटैक आएंगे भारत पे। राइजिंग नहीं, कोई नहीं चाहता कि एक दूसरी कंट्री राइज करे, एंड दिस इज द बिगिनिंग। You see, Raghav Chadda का यहाँ जाना is what started the entire suspicion, because Raghav Chadda, हमें समझना चाहिए, उनका फॉरेन कनेक्शंस बहुत रहे हैं। यंग पार्लियामेंटेरियंस की एक कॉन्फ्रेंस में जाते थे वो लगातार वहां पर। दैट इज वेयर ही मेट, ही सेज आई मेट परिणीति चोपड़ा जब मैं यूके गया था एक कॉन्फ्रेंस पे। ही इज बीन अ रेगुलर। मतलब करण जी बहुत ही, अब मैं अंदर बहुत सारी कहानियां हैं, मैं बताऊंगी नहीं आपको। हाँ, अचानक से नहीं, मिलके प्यार हो गया, वो ऐसे आंखों में हाँ, आंखें डाल के ऐसी इनकी वीडियो वायरल जी करें, जी, हमको बेवकूफ समझ के रखा हुआ है कि एक इमेज दैट्स बनाने व्हाट आई एम की सेइंग। कोशिश कर रहे हो। खालिस्तान पंजाब, हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है, और दो वो मैडम को पंजाबी प्रोजेक्ट किया जाता है, राइट ही, इनको भी पंजाबी एंड प्रोजेक्ट करने की कल आपकी कुड़ी तो पंजाबी मुंडा ढूंढ के लाइए जी। आई मीन आई नो, वी नो वेयर इट इज गोइंग। एंड दिस मैन, जितनी ये स्कॉलरशिप्स होती हैं, फाउंडेशंस होते हैं, इनके जो फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं, सबसे ज्यादा फेलोशिप प्रोग्राम्स हमारे देश में, अगर यंग पार्लियामेंटेरियंस की बात करूं, या इवन फॉर दैट वन द वेटरन्स, इट्स राघव चड्डा हु इज अब्रॉड। तो दिस मैन क्या करने जाते हैं भाई बाहर? साथ में ये केजरीवाल के फंड्स देखते थे, और साथ में ये सीए हैं, सो कॉल्ड सीए हैं। तो ये फंड्स के साथ क्या करते थे, बाहर जाके क्या करते थे, और यही पहुंचे वहां गिग वर्कर्स के बीच में। तो एक डिस्टेबलाइजेशन का जो एक तरीका है ना, वो बहुत क्लियर हो गया इससे। आई एम ग्लैड राघव चड्डा ने ओपन मीटिंग कर दी, नहीं तो हमें इतना और क्लियर ना होता।
इसलिए कई बार ना ये जो हरकत करी है अच्छी हमारे लिए, कम से कम देखने को मिला हमें ये पूरी चीज। एंड हमको भी पता है कि केजरीवाल को किस इंटेलिजेंस एजेंसी ने खड़ा किया है, तो ये तार यहाँ से लेकर कहाँ तक कनेक्ट हो बिल्कुल रहे हैं बताने की बिल्कुल, जरूरत नहीं। आपने बहुत जरूरी बात कही। उस समय जब अन्ना मूवमेंट हुआ, आज ये बात लोग समझ सकते होंगे, तब तो लोगों को लगता था ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। उस समय की जो सरकार थी, दैट हैड बिकम वेरी क्लोज टू चाइना। आपको याद होगा वो जो चाइना से एग्रीमेंट हुआ था सोनिया गांधी का, कांग्रेस एंड सीसीपी का एग्रीमेंट, और सोनिया गांधी बीजिंग ओलंपिक्स में ऐसे जा रही थी जैसे गेस्ट ऑफ ऑनर हो, मनमोहन सिंह को कोई पूछ भी नहीं रहा था। उस टाइम पे दिस वाज एन अमेरिकन थिंग कि भाई अब जहां पे थोड़ा एक डिसरप्शन हमें लाना जरूरी है। हाउ इट वाज लिंक्ड टू द फोर्ट फाउंडेशन, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग अन्ना मूवमेंट, कोई स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग नहीं होती है। ये सब इंजीनियर ढूंढती है कहां पे डिसकंटेंट है, फिर आग में घी का काम करती है। वही हो रहा है इस समय। बट हमें आग भी बुझानी है, हमें ऐसा नहीं है कि गिग वर्कर्स का ध्यान नहीं रखना है। दे आर द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, वी मस्ट टिप देम ऑल्सो जनरसली। ये मेरी अपील रहती है हमेशा। दे वर्क इन एक्सट्रीम कंडीशंस, we should also step forward and make sure we tip them, we take care of them in whatever way, and इनकी डिग्निटी इंटैक्ट जरूर होनी चाहिए, डिग्निटी एंड सेफ्टी। बट वेज नहीं आप डिटरमिन कर सकते। वेज अगर आपने डिटरमिन किया, देन यू start moving towards a communist economy. We've destroyed West Bengal, we've destroyed Kerala, we don't want to destroy the gig economy of our country. जी, थैंक यू सो मच करण जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से Thank you, पहले thank व्यूअर्स से रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरे को सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीएस स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। करण जी का चैनल है करण वर्मा अनप्लग्ड। पहले कम शो करते थे, अब अच्छे रेगुलर शो कर रहे हैं, डेली वेरी कमिटेड वे में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हिज चैनल ऑल्सो। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।